विवाद बढ़ा तो स्थानीय प्रशासन बैकफुट पर आ गया। अब मस्जिद की पेंटिंग सफेद रंग से कराई जा रही है। इस मुद्दे ने भी पूर्वांचल का सियासी पारक चढ़ा दिया है। उसी पूर्वांचल में जिसके हाथों में यूपी के सत्ता की चाबी है। पूर्वांचल जिससे पसंद करता है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। इसकी वजह पूर्वांचल के जिलों में आने वाली विधानसभा सीटें हैं। 2014 से पहले तक पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी को पूर्वांचल का पूरा आशीर्वाद मिला। अगर 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 167 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने पूर्वांचल में 117 सीटें जीती थी, जबकि वोट शेयर रहा था 35.22%। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 17 सीटें जीती, वोट शेयर 21.60%। वहीं बीएसपी की देखिए 14 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 23.40%। अगर बात कांग्रेस की करें तो 2 सीटें हासिल हुई थी और वोट शेयर रहा था 5.65%। अब बीजेपी को अपनी ऐतिहासिक जीत रिपीट करनी है। क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पर बीजेपी की 2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया। अलग अलग पार्टियों का चुनावी दांव अब पूरी तरह पूर्वांचल पर केंद्रित नजर आ रहा है। दरअसल यूपी के राजदरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी है। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीते 49 दिनों में मोदी पूर्वांचल का 3 दौरा कर चुके हैं। 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज यानी 7 दिसंबर को मोदी ने गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर यूनिट देश को समर्पित की। वही यूपी चुनाव की कमान संभाल रहे अमित शाह भी 2 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 1 अगस्त को अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जबकि 13 नवंबर को काशी में संगठन की सबसे बड़ी बैठक की। बीजेपी ने विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंक दिया। पूर्वांचल वही इलाका है जिसने बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी और मोदी की एक और बड़ी परीक्षा है। आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं। यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही है। बीएसपी ने पूर्वांचल से चुनावी अभियान शुरू किया। आपने अयोध्या से चुनाव का शंखनाद किया। अखिलेश ने पूर्वांचल में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। सबको पता है कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। यही वजह कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल की खोई जमीन को पाने के लिए मैदान में पैर जमा चुके हैं। अखिलेश यादव और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन कर पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूत किले को भेदने का ताना बाना बुन लिया है। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जातीय बिसात पर सपा ने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, अखिलेश यादव ने संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रखा है। यानी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का वही फॉर्मूला इस बार अखिलेश अपना रहे हैं, जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया था।